अजमेर दरगाह शरीफ को लेकर सलाम टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जी हां, मरकजी अक़लियती उमूर वजारत के तहत काम करने वाली दरगाह कमेटी के नाज़िम मोहम्मद बिलाल खान ने जर्जर हुजरों की रिपेयरिंग का हुक्म जारी कर दिया है। अजमेर शरीफ दरगाह में गुज़िश्ता दिनों हुई बारिश से जर्जर इमारतों और हुजरे को हुए नुकसानात के मद्देनजर आखिरकार दरगाह कमेटी नाजिम उन्हें मरम्मत के लिए राजी हो गई है। सलाम टीवी से खास बातचीत करते हुए दरगाह नाजिम मोहम्मद बिलाल खान ने बताया कि खुद्दाम ख्वाजा के साथ मीटिंग हुई है और दरगाह से जुड़ी तमाम मसले मसाइल पर चर्चा भी की गई है। नाजिम मोहम्मद बिलाल खान के मुताबिक दरगाह के अंदरूनी हिस्से में हुजरे, दालान वगैरह की छतों और दीवारों में दरारें पड़ गई थी जो जायरीन के लिए मुसीबत का सबब बन सकती थी। इसी सिलसिले में दरगाह अहाते में कमजोर दीवार और छतों की मरम्मत का काम जल्द किया जाएगा और हुजरे की मरम्मत की इजाजत भी खुद्दाम ख्वाजा को दे दी गई है। काबिल जिक्र है कि 2 जुलाई और 15 जुलाई को दरगाह में दीवार और छत का प्लास्टर गिरने का वाकया पेश आया था, जिसके बाद मकामी लोगों ने मरम्मत की मांग की थी। कमेटी दरगाह नाजिम ऑफिस के अंदर में हमारी मीटिंग हुई हुजरों को लेकर। दरगाह नाजिम साहब के यहाँ दरगाह कमेटी में दरगाह नाजिम साहब के पास में बैठकर जनाब आदिल साहब, जनाब सलीम साहब की मौजूदगी के अंदर में हुजरों की रिपेयर कराने की सहमति हमने दरगाह नाजिम को दी। उसके ऊपर में दरगाह नाजिम साहब ने कहा कि दरगाह शरीफ के अंदर में जो हुजरे आपके रिपेयर किए जा रहा है उसके अंदर में जो कुछ भी मटेरियल आएगा वो आपको दिया जाएगा। उसके ऊपर में हम सहमत हो गए। जो भी मटेरियल आएगा जिसके अंदर में टाइल लगे, मार्बल लगे, ग्रेनाइट लगे और जो कोई भी सीमेंट वगैरह का सामान आएगा वो हम देने पे सहमति हो गई। और दरगाह नाजिम साहब इसको जल्द से जल्द हुजरों की रिपेयर कराने के लिए, जो जर्जर हुजरे हो रहा है उनकी रिपेयर करवाने के लिए, उनकी छतों की मरम्मत कराने के लिए राजी हो गए और जल्द से जल्द छठी शरीफ के बाद में हुजरों की रिपेयर कराएंगे, जिसके लिए हमने पूरी सहमति दे दी है और हम हुजरों का काम चालू करवाएंगे। देखिए जनाब, ये सर्वविदित है कि अभी इस जुलाई महीने में काफ़ी भारी बारिश हुई यहाँ पर और न केवल अजमेर में, बिल्कुल राजस्थान और पूरे देश में भारी बरसात की वजह से बहुत नुकसान हुआ। तो यहाँ अजमेर भी इसका अपवाद नहीं रहा। यहाँ पर भी बारिश की वजह से कई जगह जहाँ चूँकि बिल्डिंग अंदर जो दरगाह के अंदर हुजरे वगैरह बने हुए काफ़ी पुरानी है, तो छज्जे वजह जो कमज़ोर थे वो टूटे थे, गिर गए थे। उनको तुरंत प्रभाव से जो है उनको एरिया को सेग्रीगेट किया ताकि आम पब्लिक और ज़ायरीन वहाँ से गुजरे तो उनको कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हो। इसी से संबंधित जो एक नोटिस लगाया था, जो सूचना जो लगाते हैं, चेतावनी लगाते हैं, उसी का हिस्सा था वो, जिसमें हमारा आशय केवल उससे ये था कि भाई जो पुरानी चीज़ हो चुकी है, जो बिल्डिंग का पार्ट पुराना हो चुका है, उससे ज़ायरीन अपने आप को बचा कर रखें, सावधान रहें उससे। और इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे रईस खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रईस, आपसे जानकारी चाहेंगे। और पहली बात तो सलाम टीवी की खबर का असर हुआ है, सलाम टीवी ने भी लगातार दिखाया था, आपने वहां से जमीनी हकीकत पहुंचाई थी कि किस तरह से जर्जर हालात हो रही है और बड़ा मरकज है, बड़े पैमाने पर लोगों का अकीदा है, लोग पहुंचते हैं, जायरीन पहुंचते हैं। ऐसे में क्या कुछ फैसला अब किया गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मकामी लोगों ने जी सलाम की टीम को जो है बधाई दी है और कहा है कि जो जायरीन की दुश्वारी और परेशानी का सबब बन रही थी जर्राफी इमारतें, दरगाह परिसर के अंदर जो हुजरे हैं जिसके छज्जे गिर गए थे, दीवार गिर गई थी, तो उससे कुछ नुकसान होने की जो अंदेशा था वो अब दूर हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जी सलाम की टीम ने जो है बहुत बेहतरीन तरीके से अजमेर शरीफ दरगाह के जो मामला का जो मुद्दा था ये उठाया गया था और उसके बाद ही दरगाह कमेटी ने एक फैसला लिया और खुद्दाम ख्वाजा को बुलाकर उनके साथ एक मीटिंग करी और उसके बाद उनको समझाइश की और उसके बाद जो है दरगाह जो कमेटी है उनके नुमाइंदे और खुद्दाम ख्वाजा दोनों इस बात पर राजी हुए हैं कि दरगाह के अंदर जितनी भी ऐतिहासिक या तारीखी जो इमारतें हैं या हुजरे हैं, उनकी छतें और उनके छज्जे प्लास्टर का काम है, जो जर्जर जो इमारतें हैं उनको दुरुस्त कराने का जो काम है वो जल्द किया जाएगा। यानी कल 2 तारीख है, 2 तारीख के बाद कभी भी जो है ये काम शुरू हो जाएगा। तो इससे काफी लोगों को खुशी है और इस बात को लेकर ज्यादा लोगों के अंदर खुशी देखी जा रही है कि जी सलाम ने जो जिस तरीके से खबर पर अपनी जिम्मेदारी के साथ जो प्रसारित किए, उसके बाद जब ये मामला केंद्रीय हुकूमत तक पहुंचा, अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय तक पहुंचा, उसके बाद जो है ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने भी उठाया और उसके बाद जो तमाम जो नेता है असदुद्दीन ओवैसी हुए, राजस्थान के जो विधायक मोहम्मद रफीक साहब हुए
और ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने ये मामले को उठाया और उसके बाद जो है ये खबर का असर जो है वो आज देखने को मिला कि दरगाह नाज़िम ने तो खुदाम ख्वाजा से मीटिंग करके इस मामले को हल किया है। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर इसकी जरूरत ही आ चुकी है। रईस, बड़े पैमाने पर आज ज़ायरीन वहां पर पहुंचते हैं, ऐसे में अगर जो इमारतें हैं वो जर्जर देखेंगी तो यकीनी तौर पर जो मैसेज है वो यहाँ पर साफ नहीं जाएगा और ये सभी की जिम्मेदारी है। ऐसे में कमेटी को भी इस मामले में फैसला ले लेना चाहिए था पहले ही। कहीं ना कहीं एक नजरअंदाजी भी की गई है, इसके लिए मकामी लोगों को मांग करनी पड़ी और आपने भी इस मामले को लेकर तमाम रिपोर्टें दिखाई, तब जाकर ये फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 2 जुलाई को दरगाह के अंदर हुजरा नंबर 114 जो है उसकी दीवार गिर गई थी, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ था, लेकिन ये कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ था, अल्लाह का करम रहा। और उसके अलावा हमीद दलान है जिसका जो प्लास्टर गिरा था उससे भी जो है ज़ायरीन बच गए थे। तो इसके अलावा कई और ऐसी जो मामला थे वो सामने पेश आए थे, लेकिन दरगाह कमेटी जो है उन्होंने जो खुदाम ख्वाजा है जिनकी एप्लीकेशन 3 साल से उनके पास मौजूद है, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हमें हुजूर की और छतों की मरम्मत की इजाजत दी जाए, लेकिन क्योंकि 3 साल से दरगाह नाज़िम ही की जो ओहदा जो था वो खाली था, इसी वजह से इनको इजाजत भी नहीं मिली थी। लेकिन अब जो है जो आर्मी से रिटायर्ड जो है DIG जनाब मोहम्मद बिलाल खान जो है वो नाज़िम का जो ओहदा संभाल रहे हैं, अब वो आए हैं। तो इसी सिलसिले में उन्होंने मुझे बताया, सलाम टीम के बताया कि दरगाह के अंदर अब जो भलाई के काम है वो होंगे और साथ ही जो विकास के जो काम जो रुके हुए थे वो जल्द से जल्द होंगे और दरगाह कमेटी और जिसकी तश्कील जब होना बाकी है वो अगर होगी तो उसके बाद ही तमाम जो बड़े काम जो अधूरे रह गए हैं उसको भी मुकम्मल किया जाएगा, क्योंकि दरगाह कमेटी ही वही फैसला लेती है कि कौन से काम दरगाह के अंदर किए जाने हैं, कौन से नहीं, क्योंकि उनकी एक मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद फैसला लिया जाता है। क्योंकि दरगाह नाज़िम जो है वो सिर्फ उसको कार्य को करा सकते हैं जो दरगाह कमेटी या अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय से उनको जो हुक्म होता है और उसके बाद वो दरगाह के अंदर उस काम को करा सकते हैं। तो यही वजह है जिसकी वजह से दरगाह नाज़िम जो है तो वो खुदाम ख्वाजा को इजाजत नहीं दे रहे थे, लेकिन जिस तरह की खबर के असर के बाद में आगे एक मामला दरगाह नाज़िम को हुक्म जारी करा। बिल्कुल, यकीनी तौर पर अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द मरम्मत का काम पूरा हो और ज़ायरीन फिर से खुशाइंद नजर आए। बहुत शुक्रिया रईस इस हवाले से जानकारी फराहम करने के लिए।